ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 उसका फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये जितने भी केसेस है उसमें हमें जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरो। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ओके, अब जीरो फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? जीरो। तो ध्यान देना मैं क्या कैसे लिख रहा हूं। फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। आपको पता है ना जीरो कब मिलता है? एक्स की एक ऐसी वैल्यू जब पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए। तो मैंने पोलिनोमियल इक्वल्स टू क्या लिखा? जीरो लिखा। अब देखना पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या है? एक्स प्लस 5, जो मैं यहां पे लिख दूंगा एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। तो दिस इज वन टाइप ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन बन गया है या ना? इक्वेशन सॉल्विंग आपने आगे लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था, इक्वेशन सॉल्विंग। तो आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x। ओके, मुझे इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड से क्या चाहिए? x। लेकिन ऊपर वाले स्टेप में और ज्यादा कौन था? 5। जो उसके आगे साइन कौन सा है? प्लस। ए प्लस नाम का पंडित, अगर यहाँ पे नदी है, इक्वल्स टू नाम की रिवर, नदी, उसमें डुबकी लगा के दूसरी साइड निकलता है ना, तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। आया समझ में? तो प्लस नाम का 5 पंडित उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो तो था ही था, जीरो माइनस 5। अब किसी में जीरो ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना कोई फर्क होता नहीं है, इसलिए जीरो सीधा निकल जाएगा और सिर्फ आपको क्या दिखेगा? -5। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जीरो होगा तो आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो, इसके बाद ये सीधा। आया समझ में? एंड दैट्स वाई जीरो मिल गया आपको। जीरो ऑफ therefore जीरो ऑफ p ऑफ x is x इक्वल्स टू -5। आया समझ में? ये कौन सा पोलिनोमियल था? विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल इट हैज? ओके, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म कितने टर्म्स है वो ढूंढो। अकॉर्डिंग टू टर्म्स मतलब यस, टर्म कितने हैं उसके अंदर? दो टर्म है, x प्लस 5, तो कितना होगा? बायोनोमियल। कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करते हो, मैंने कैटेगरी वाइज बताया था ना टाइप्स। अब अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कितना है? 1 है, तो 1 है तो घर पे जाके सो जाते हो, तो फिर ऐसे पढ़ाई होगी? गलत गलत आंसर आ रहे हैं। तो जब लिनियर पोलिनोमियल होता है, कौन सा पोलिनोमियल होता है? लिनियर, तो उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होता है। कितना होता है? 1। तो उसका जीरो भी 1 ही मिलता है। कितना मिलता है? 1। आया समझ में? हाँ या ना? चलो नंबर 2, क्या है? x माइनस 5। चलो, विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द टर्म? बायनोमियल। वाई? इट हैज द टू टर्म्स x and -5। आया समझ में? एंड विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? अंकित, कौन से टाइप का पोलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? ओके सर, सबसे हाँ, कैसे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है अंकित? काजी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अंकित नहीं थे लेक्चर में? थे ना? कौन पढ़ेगा? बाहर जाते देखना डंडा रखा हुआ है, देखा है? लो फिर हाथ में।
तो यहाँ पे पावर कितना है हरी? 1। यहाँ पे प्रिंस x है यहाँ पे अंकित। हाँ, x ना हो तो कितना होगा? 0। 0 and 1 मैक्सिमम 1। यस गुड, दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 यानी लीनियर। और लीनियर का सिर्फ और सिर्फ कितना सॉल्यूशन मिलेगा? 1। आया समझ में? क्वाड्रेटिक होते हैं तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं। क्यूबिक होगा तो मैक्सिमम x की कितनी वैल्यू मिल सकती है? 3। आया समझ में? वैसे अगर 4 पावर हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो तो 4 आंसर मिलेंगे। 5 हो तो, बात समझ में आया? याद रखोगे ना? उतना कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक तक जाना है। वो भी क्वाड्रेटिक तो हम 10th में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा पढ़ेंगे, बट मेन पूरा चैप्टर कब पढ़ेंगे? 10th के अंदर। आया समझ में? चलो, तो पहले मैंने क्या लिखा था? किसी को याद रहा सेंटेंस? गॉट इट ना? अब पी ऑफ एक्स की यहाँ पे क्या है? तो मैं x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? देयरफॉर x, ए माइनस 5 उधर चला जाएगा तो +5। बात समझ में आया? फिर मैंने देखो इस आगे वाले स्टेप में समझाया था 0 लिख के, बराबर ना? बट कोई फर्क नहीं पड़ा था, मैं ना लिखता और सीधा मैं +5 को उधर भेजता तो क्या लिख लेता? -5। तो मैंने वो स्टेप गैप कर लिया, अभी नहीं लिखा। अब बड़े हो गए ना, मतलब एक न्यूमेरिकल में सिखा दिया, दूसरे में गैप स्किप कर लिया कि 0 + 5 लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 0 + 5 क्या होगा? 5 हुई, इसीलिए 0 को हमने कंसिडर ही नहीं किया, और -5 उधर चला गया तो क्या हो गया? +5। बात समझ में आई? एंड देयरफॉर 0 of p of x is आया समझ में? थर्ड क्वेश्चन, p of x इक्वल्स टू 2x + 5। चलो भाई, रौनक, अकॉर्डिंग टू टर्म्स विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म्स है। कौन से दो टर्म्स है? 2x and 5। ओके चलो, हार्दिक, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? कैसे? टर्म्स में तो बायनोमियल बोल दिया उसने, फिर क्वाड्रेटिक कैसे आया? अमित, विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? पहले वो बता दो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? कितने लोगों को आता है इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? बोलो महक, कैसे? मैक्सिमम पावर कितना है? 1। हार्दिक, भूल क्यों जाते हो? अभी मैं इसीलिए लंबा डिस्कशन करके जा रहा हूं। टर्म्स में मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो लीनियर, क्यूबिक एंड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पावर कहां होता है वेरिएबल के? ऊपर, सिर पर। तो यहां पे देखो सब लोग, इसके ऊपर कुछ है मतलब 1 पावर है, और यहाँ पे x है ना, मतलब उसका 0 पावर है। तो 0 and 1 में बड़ा कौन? तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ हार्दिक? 1 हुआ, और 1 मतलब लीनियर। आया समझ में? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। क्लियर ना रोशनी? ओके, फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? देखो मैं जैसे लिख रहा हूं एज इट इज लिखना है। मैंने कहा इक्वल्स टू लिखा है कहां पे, वो ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन किया है, इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा है, बराबर ना? ऐसे ही लिखना है। देयरफॉर देखो p ऑफ x की वैल्यू इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू 0 का 0। अब मुझे सबसे पहले वैसे x का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? तो यहाँ पे एडिशनली क्या दिख रहा है x के अलावा? 2 भी दिख रहा है एंड 5। बट x एंड 2 के बीच में कोई साइन है तो वो किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में। और x एंड 5 के बीच में कोई साइन है? देखो
है ना ओके है कौन सा है प्लस तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वालों को रहने देंगे भगाएंगे किसको प्लस एंड माइनस वाले को बात समझ में आया द फर्स्ट रूल गॉट इट और नॉट सॉल्विंग द इक्वेशन आपने कैसे किया आई डोंट नो मुझे पहले से सिखाना है अभी सीख जाना क्योंकि 10th में तो है उसके ऊपर 2 चैप्टर बात समझ में आया और ये 6 में पढ़े थे इक्वेशन सॉल्विंग वाला आप शायद 2 साइड पे -5 ऐड करते थे और वॉट एवर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इज दैट बट हम यहाँ पे अभी जो जरूरत है वही सीखेंगे बात समझ में आया तो मुझे सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे उसके अलावा की चीजें फाइंड करनी है जो आपको दिख भी रही है 2 and 5 दिख रहा है ना है या ना बट मुझे सबसे पहले जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में उसको निकालना है तो एडिशन में कौन है उसको उधर ले जाना है तो 2x यहाँ का यहाँ रहेगा और जब वो प्लस नाम का पंडित इक्वल्स टू से उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा आया समझ में अब जब कोई प्लस माइनस में अब दिख रहा है इस स्टेप में नो मतलब अब 2 दिख रहा है 2 किस में है अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो कहा जाएगा डिवीजन डिवीजन में होता तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता आया समझ में तो x का वैल्यू मिल गया तुम्हें है या ना तो लिखोगे फिर तुम therefore 0 of p of x is x equals to -5/2 got it na fourth question p of x equals to 3x - 2 okay चलो अमित according to term which type of polynomial टर्म्स कितने इसके अंदर 2 तो कौन सा होगा बायनोमियल गॉट इट ना चलो विधि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है हाईएस्ट पावर ढूंढना है पावर कहाँ होता है पावर कहाँ होता है ऊपर तो तुमने आगे क्यों देखा बोलो x का ऊपर क्या है कुछ है नंबर तो कौन सा मानते हैं 1 कौन सा मानते हैं 1 यहाँ पे x है तो वहां कौन सा मानते हैं 0 तो 1 and 0 में बड़ा कौन रुको 1 and 0 को ही देखना है तो तुम दूसरा क्यों देख रही हो 1 and 0 में बड़ा कौन 1 तो 1 बड़ा यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हुआ 1 मैं उसको तो सिखा रहा हूं साथ में सबको भी ध्यान रखना है जिनको जिनको नहीं आता 1 तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हो तो टाइप क्या होगा लीनियर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 मतलब लीनियर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 मतलब क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 मतलब क्यूबिक आया समझ में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ढूंढने के लिए पावर देखना है पावर कहाँ होता है बस उसके अलावा कुछ देखना नहीं है आगे क्या है 3 है 2 है 4 है 1000 है कुछ भी देखना कहाँ देखना है पावर में आया समझ में चलो सबको समझ में आया ओके तो फॉर p of x equals to therefore ओके मुझे x चाहिए लेकिन 3 तो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो अभी निकलेगा नहीं जब तक ये सब्सट्रैक्शन एडिशन वाले टर्म्स नहीं निकल जाते तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन वाला है तो वो उधर चला जाएगा तो -2 कहाँ उधर जाएगा तो अब 0 है तो हमें आगे कुछ लिखने की जरूरत 0 + 2 करने की जरूरत नहीं सीधा 2 ही लिख देते हैं गॉट इट अब ये x चाहिए तो 3 किसके अंदर है x एंड 3 के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन कौन सी साइन है मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा डिवीजन क्या होगा डिवीजन तो 2 तो था ऑलरेडी यहाँ पे डिवीजन में क्या आ जाएगा 3 therefore 0 of p of x is x equals to 2/3 आया समझ में नेक्स्ट p of x equals to only 3x
है ना। चलो गॉट इट ना, ओनली 3x। तो क्या लिखूं भाई मैं? ओके रोशनी, अकॉर्डिंग टू टर्म बस रख दो हरी। कितने टर्म्स है बेटा वो बता दो। टर्म्स कितने हैं? टर्म्स है ना प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। यहाँ पे कोई प्लस माइनस है तो फिर टर्म्स कितना हुआ? ओनली वन। 3x इज वन टर्म, बराबर ना। अब बोलो अगर वन टर्म्स है तो नहीं, टर्म्स में लीनियर नहीं आएगा ना। लीनियर कब आएगा? जब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे। टर्म्स के अकॉर्डिंगली एक ही टर्म हो तो मोनोमियल। ओके, MONOMIAL, मोनोमियल। क्या आएगा बेटा? मोनोमियल। रोशनी क्लियर हुआ? आस्था क्लियर हुआ ना? चलो आस्था तुम बताओ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है? ओके टाइप बोल दिया। मैंने क्या पूछा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है? 1 2 3 1। अब मैं पूछू टाइप कौन सा है? तो बात समझ में आया? मैं ऐसे क्यों क्वेश्चन आंसरिंग कर रहा हूं? ताकि आपको खुद पढ़ना है। एग्जामिनेशन में मैं हूँगा। अभी मैं आपके सामने एक पेरेंट्स से बात कर रहा था। पेरेंट्स मेरे साथ क्या जिद कर रहे थे कि 10th में है, अभी गवर्नमेंट ने बोला कि वो एलिमेंट्री एग्जामिनेशंस लेगा तो 9th का पूछेगा। तो पेरेंट्स बोल रहे अब 9th का पढ़ाओ। तो जब मैंने पढ़ाया तब क्या किया? आपके साथ भी ये हो सकता है। बात समझ में आया? हाँ या ना? तो द थिंग इज दैट मैं क्या बोल रहा हूं कि आप फिर पढ़ो। आपके साथ में एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन करने थोड़ी ना आऊंगा। बेटा ये देख, ये सोच, ये कितना पावर है, ये कितना कोएफिशिएंट है, अब लिख। मेरा भूत आएगा वहां? आएगा? तो जब मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप अलग अलग आंसर दे रहे हो। आपको आता है, सब कुछ है। आपको इतना, आपने क्या किया पता है? बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट की है माइंड में। इसको सुधारो, नहीं तो आगे जाके फंस जाओगे। आपने क्या किया है पता है? सारे लेक्चर्स के वर्ड्स माइंड में डाल दिए है। सर कहीं लीनियर बोले थे, कहीं क्वाड्रेटिक बोले थे, कहीं क्यूबिक बोले थे, कहीं मोनोमियल बोले थे, बायोनोमियल बोले थे, ट्रायोनोमियल बोले थे, पोलिनोमियल बोले थे, पावर 1 2 3 आता है बस। अब सर कुछ भी पूछते हैं तो इसमें से आंसर आता है, लेकिन वो उसका है या नहीं? जैसे कि मैंने बोला अकॉर्डिंग टू टर्म, तो आना चाहिए मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल में से कोई। तो क्वाड्रेटिक निकल के आता है। होती है कि नहीं गलती? तो ये इसीलिए बिकॉज लेस प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 100 सेंचुरीज मारे हैं, पता है ना? 99, 100 पूरे नहीं हुए, 99। तो वो सेंचुरी लगाने के लिए डटे तो रहना पड़ेगा ना। बाकी कोई नहीं कर पाया उसके एज में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या कर देते होंगे गलती, तो उनकी क्या लग जाती होगी? विकेट। और वो 100 पे पहुंच पाए। बट सचिन तेंदुलकर ने जब इतनी सारी सेंचुरीज मारी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना उनके नाम पे, तो उन्होंने कितना समझ के खेला होगा। भले बॉल उन्होंने ज्यादा लिए होंगे, लेकिन सेंचुरी तो लगाई ना। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। आप टाइम लो, लेकिन फोकस से काम करना है। फिर अपने को विकेट देने का, बाकी सब लोग है ना आके सिक्स, हर एक बॉल में सिक्स नहीं जाती ना। उसको, उसमें विकेट गिरने के चांसेस ज्यादा है। आप ऐसे आधी अधूरी प्रिपरेशन करोगे तो आपको आता ना आता सब सही है, आंसर मार्क्स आएंगे ही नहीं। बात समझ में आया? तो अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूं, आपको अच्छे से समझना है, सुनना है। नहीं समझ में आता तो वापस क्वेश्चन पूछो, तो रिपीट क्वेश्चन। गॉट इट ना? और किसी का भी गलत आंसर होता है तो कोई हंसेगा नहीं। जो हंसेगा वो मैं 10 बार लूंगा उसको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपका भी गलत हो सकता है, तो दूसरे लोग नहीं हंसते ना, बराबर। अब मैं ध्यान रखूंगा उसका भी, है ना। बोलना है गलत तो गलत बट बोलना है, क्योंकि गलत बोलेंगे तभी सही सीखने मिलेगा। समझ में आया? गॉट इट? अब नेक्स्ट टाइम बिल्कुल घर पे जाके सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट, पिक्चर मूवी देखते हो ऐसे मत करो। थोड़ा ध्यान रखो, आप बड़े हो चुके हो। यू आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड जहां पे आपको कोई असाइनमेंट मिलने वाला है और उसमें से एग्जामिनेशन होने वाली है। ऐसा नहीं होगा। अब सब चेंज। 10th में मेरा पढ़ाया हुआ भी ना आए, बोर्ड में से एग्जामिनेशन आने वाला है। समझ में आया? हाँ, मैं पढ़ाता हूँ वो सारी मेथड आएगी, मैं पढ़ाता हूँ वो एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल तो चेंज हो सकता है ना, 3x की जगह पे 4x कर देगा, बट आपको याद होना चाहिए, मेथड से याद होनी चाहिए। ओके, तो दिस इज मोनोमियल एंड लीनियर। तो फॉर 0 ऑफ p ऑफ
x, p of x equals to therefore 3x equals to therefore x equals to, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां पे लिखने की जरूरत है क्योंकि किसके डिवीजन में लिखोगे वो तो बताना पड़ेगा ना। तो ऑलरेडी 0 था तो 0 के डिवीजन में 3, बट किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, है ना। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। बात समझ में आया। एक और बात समझा देता हूं, 0 डिवीजन में एनी नंबर, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब जो मैं बात सिखाने जा रहा हूं बहुत बड़ी है, आपको 11th में आएगा, लेकिन अभी से याद रख लेना है, रिमेंबर, है ना। कोई सिखाएगा नहीं बट मैं सिखा देता हूं। एनी नंबर डिवीजन में 0, तो आंसर क्या आएगा, बोलो। यस, गुड। ओके, नॉट डिफाइन। मैथमेटिक्स में ए डिफाइन नहीं है, डिवीजन में 0 डिफाइन नहीं है। आया समझ में, है या ना। सर ये कैसे, जैसे कि मैं 6 डिवाइड बाई 2 करता हूं तो मैं पता है 2 3 जा 6 लिखता था, यहाँ पे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करता था, फिर यहाँ पे लिखता था, है या ना। तो मैंने 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये जो ऊपर वाला है वो आंसर आ गया, है या ना। गॉट इट ना। अब मानो कि मैं वही 6 को 0 से डिवाइड कर रहा हूं, वही 6 को कितने से डिवाइड कर रहा हूं, 0। तो मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू 1। मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू 2। मैं यहाँ पे 21 भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू 21। बट तो फिर इसका आंसर 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 21 भी चलेगा। इज इट पॉसिबल, इसीलिए डिफाइन नहीं। आया समझ में, है ना। तो हमें याद रखना है कि ये डिफाइंड नहीं है। ओके, देयरफॉर 0 of p of x is x equals to 0। आया समझ में, है या ना, कोई डाउट, कंफर्म। ओके, अब आगे की थ्योरी में जाते हैं, दैट इज रिमाइंड। ओके, बाकी है, 2 बाकी है, सॉरी। नेक्स्ट 6, p of x equals to ax, गॉट इट ना। तो अभी था वैसा ही है। चलो बोलो बेटा, आस्था, अकॉर्डिंग टू टर्म्स कौन सा टाइप है, मोनोमियल। ओके, आप माइनोमियल क्यों बोलते हो, मोनोमियल, MONOMIAL, मोनोमियल, गॉट इट। अब बोलो अकॉर्डिंग टू पावर, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर, सारे लीनियर ही है ना। चलो गुड, अब आया समझ में। अरे मैं क्या लिख रहा हूं, P ऑफ x इक्वल्स टू क्या लूंगा मैं, P ऑफ x कितना है, a इंटू एक्स। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, x, तो 0 के डिवीजन में कौन जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, a कैसे भाई, 0 ऑफ P ऑफ x इज x इक्वल्स टू, चलो लास्ट न्यूमेरिकल, P ऑफ x इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। क्या करेंगे, हाँ सी, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। ओके ओके, गॉट इट। ये तो कंडीशंस है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। सी एंड डी आर रियल नंबर, विच नंबर, ओके, उसका कोई मतलब नहीं है। चलो ध्यान दो, फॉर, ये तो लिखना ही नहीं है हमें, फॉर 0 ऑफ P ऑफ x, P ऑफ x इक्वल्स टू, आया मेथड समझ में, ये पहला स्टेप है, स्टार्टिंग। P ऑफ x यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो कॉपी करो, क्या दिख रहा है, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू
देयरफॉर सी एक्स इक्वल्स टू, ये जो डी है वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डी। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के अंदर कौन है सी, कौन है सी, जो पहले एक्स के साथ ही रहेगा, तो सी इंटू एक्स, फिर एक्स जो सी मल्टीप्लीकेशन में है वो नीचे चला जाएगा डी बाई सी। आया समझ में? ओके, देयरफॉर 0 of p of x is x equals to minus d by c. Got it ना? ओके, नेक्स्ट जो है वो है रिमाइंडर थ्योरम। कौन है रिमाइंडर? जैसे कि आप 15 को 2 से डिवाइड कर, 15 को 6 से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो 6 से, तो 15 डिवीजन में 6 क्या आंसर आएगा 15 डिवीजन में 6, तो 6 2 जा 12 और 15 में से 12 जाएगा, तो हम इस 15 को, दिस इज द, ये जो हमें डिवाइड करना है वो क्वांटिटी, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिवीजर, याद आ रहा है ना, आपको सिखाया गया होगा ना। ओके, जिससे डिवीजन करना है उसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं डिवीजर। जो यहाँ पे आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन। क्या बोलते हैं ओके, और जो लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, तो हमें 15 को, दैट 15 इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन एंड डिवीजन, तो 2 इंटू 6 प्लस बाकी जो बचा वो रिमाइंडर, तो दैट इज 3। आया समझ में? तो 2 इंटू 6 दैट इज 12, 12 प्लस क्या करेंगे 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 15। ओके, चलो नाउ मानो कि अगर हम 3 कट कर दे 15 में से तो क्या हो जाएगा 12, तो दैट इज 2 इंटू 6, मतलब कि दिस इज डिवीजर, दिस इज क्वेश्चन, और उस वक्त रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। जब एग्जैक्टली अगर डिवीजन होता है तो रिमाइंडर कितना हो जाता है 0। गॉट इट ना? तो हमें वो चीज पोलिनोमियल के लिए अप्लाई करनी है। किसके लिए अप्लाई करनी है पोलिनोमियल। ओके, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी सिखाया था, जिसको डिवाइड करने वाले हो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं डिविडेंड, जिसको हमें डिवाइड करना है। जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं डिवीजन। जो हमें आंसर में मिलता है ऊपर उसको क्वेश्चन, और जो नीचे बचता है उसको रिमाइंडर। सो दिस इज द फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जैसे कि 15 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस, अभी हमने 15 को 6 से डिवाइड किया था, हाँ या ना? तो जब हमने 15 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर कितना मिला क्वेश्चन में 2, और रिमाइंडर कितना मिला 3, तो हम 15 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 3। क्लियर ना? समझ में आया? चलो, डिवीजन करना है हमें पोलिनोमियल का, बट वो बाद में देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे दोनों चीज साथ में देखेंगे, एक रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे पोलिनोमियल के लिए और एक डिवीजन भी सीखेंगे। तो डिवीजन आज मैं पहला वाला करवा रहा हूं। अगर किसी को चैप्टर 2 में नहीं आता है तो वो है पोलिनोमियल का डिवीजन, जो आपको 10th में भी आएगा। अगर मेरे पास काफी ज्यादा बच्चे बैठते हैं और नहीं आता है मेजोरिटी लोगों को 9th में, वो है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला चैप्टर नंबर 2 में से ज्यादा पूछेंगे, बाकी सारे चैप्टर अभी मैं 3rd चालू करूंगा, 5th खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? क्यों? क्योंकि 3rd 4th 5th में उतना ज्यादा कंटेंट नहीं है। आया समझ में? तो उसमें ध्यान देना है आपको।